नमस्कार हमारे प्यारे दोस्तों, आज हम परंपरा क्लासेस जीएस एकेडमी पर परसेंटेज का चौथा क्लास लेके आए हैं। अगर आप पिछला वीडियो नहीं देखें तो उनको जाके देखें ताकि आपका जितना भी कंसेप्ट है क्लियर हो सके। चलिए हम डायरेक्ट बिन बातचीत किए बिना सवाल पे आते हैं। देखिए सवाल क्या है। यदि किसी भिन्न के अंश और अंश में 25% बढ़ा दिया जाए, क्या बोल रहा है कि यदि किसी भिन्न के अंश में 25% की वृद्धि किया जाए और हर में 10% की कमी किया जाए, ठीक ना, हर में 10% की कमी किया जाए तो नए भिन्न उसका मान 5/24 हो जाता है। तो भिन्न मूल भिन्न ज्ञात कीजिए। देखिए आपको ना तो हर पता ना ही अंश पता है ना। हो क्या पता आपको नहीं है, ना ही अंश पता ना ही आपको हर पता। देखिए देखते रहिए सवाल। इसके पीछे हम कुछ कंसेप्ट हैं आपको हम बता देना चाहते हैं। जैसे हम बोलेंगे x को आप, जैसे हम बोलेंगे कि x को आप 20% बढ़ाइए। क्या बढ़ाइए? 20% बढ़ाना है। x कोई नंबर है, उसको 20% आपको बढ़ाना है। तो आप क्या कीजिएगा, पहले आपके पास x है तो x का पहले 20% निकालिएगा, उसके बाद उसमें ऐड कीजिएगा, तब आपका बढ़ जाएगा संख्या। तो x में अगर समझ में नहीं आए तो हम नंबर लेके करेंगे, आप लोग को समझ में आएगा, आप लोग बने रहिए। तो x का जब आप 20% निकालते हैं, कितना निकालते हैं? 20%। तो x हो जाएगा आपका 20%, का मान हो जाएगा आपका 1/100। और 0 से आप 0 काट सकते हैं, ऊपर हो जाएगा 2x, नीचे हो जाएगा आपका 10, और यहाँ नंबर हो जाएगा आपका कि 2x/10। समझ गए? नंबर क्या हो जाएगा आपका? 2x/10, यानी बढ़ के। इसी प्रकार अगर हम बोला जाए कि अगर कोई बच्चा को कि x में अगर समझ में नहीं आया, मान लीजिए आपके पिताजी आपको 100 रुपये दिए। कितना दिए? 100 रुपये। और पिताजी बोले कि हम इसको 20% बढ़ा के हमको पैसा ला के देना। कितना ला के देना? आप कोई भी बिजनेस में पैसा लगाइए, लेकिन 20% बढ़ा के हमको पैसा चाहिए। तो आप क्या कीजिएगा, 100 रुपये आपके पास ही हैं क्या है आपके पास? आपके पास ये 100 रुपये है, आपके पास ये 100 रुपये है। तो आप क्या किए, 100 का निकाले पहले 20%। क्या निकाले? 20%। तो 100 हो गया आपका 20। परसेंटेज का भाई साहब मान होता है 1/100। क्या होता है? 1/100। और जब इस 100 को 100 से काटेंगे तो आपका कितना आएगा? 20। आप बोलेंगे सर कि हाँ अगर 20% बढ़ाएंगे, क्या बढ़ाएंगे? 20% जब बढ़ाएंगे तो हमको 120 रुपया प्राप्त हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 120 रुपया हमको प्राप्त होगा। तो आपका नंबर हो जाएगा यहाँ 120 रुपये। यही चीज़ हम बताना चाह रहे थे, ठीक ना। और इसका शॉर्टकट ट्रिक है। देखिए शॉर्टकट क्या है। जैसे आपको हम बोलेंगे कि x को, जैसे 100 रुपये आपके पास था, इसमें आप 120%, क्या बोले, 20% बढ़ाने के लिए, है ना। तो आप अपने मन में रखिए 100%। क्या रखिए? 100%। आप 20% जब बढ़ा रहे हैं तो आप डायरेक्ट इस नंबर को 120% से क्या कीजिए, गुना कर दीजिए। अगर बोलेंगे 20% घटा दीजिए तो क्या कीजिएगा, 100 में 20 घटाइएगा, 80% से गुना कर दीजिएगा। तो आप कीजिए यहाँ कि आपका 100 और परसेंटेज का मान 120% है ना। तो 100 और हो जाएगा आपका 120%, का मान होगा 100/100, ठीक ना। 0 से 0 आपका कटा 120। आपका क्या आंसर आ गया? डायरेक्ट 120, जो यहाँ हम डायरेक्ट निकाल के लिखे थे, लेकिन हम यहाँ डायरेक्ट बना रहे हैं। 100 का 120% निकाल लीजिए। अगर आगे आपको बोला जाए कि 100 का आपको हम 100 रुपये दे रहे हैं, आप इसमें क्या कीजिए, 20% घटा के हमको पैसा ला के दे दीजिए। आप कहें आपके पिताजी पैसा दिए, आप बोले कि इसमें 20% आप खर्च कर लेना और हमको बाकी पैसा लेके दे देना। देखिए तो आप क्या कीजिएगा, 100 का निकालिएगा 20%। तो ऐसे निकालना बेवकूफ़ी, अब ऐसे नहीं निकालना आपको। डायरेक्ट क्या करना है, 100 का 20% जब घटा दिए तो आपका 80% बचा। तो 80% से आप कीजिए गुना। क्या कीजिए? 80% से कीजिए गुना। 80 हो गया आपका 100, नीचे हो जाएगा 80%, का मान हो गया 1/100। 2 0 से 2 0, आपका आंसर आ गया कितना? 80 रुपये। यानी 100 रुपये हम 80 रुपये 20 रुपये खर्च किए और 80 रुपये आप पिताजी को ला के दे दिए। सेम सवाल है आपका डिट्टो। क्या है? डिट्टो सवाल है। देखिए सवाल को देखते रहिएगा। चलिए इसको हम हटाते हैं
ठीक है ना, कंसेप्ट आपको पता चल ही गया होगा सारा। चलिए इसको हम डिलीट करते हैं। चलिए गौर से देखिएगा, सब कोई चैनल में बने रहिएगा। हम आपको सवाल और बहुत बेसिक से लेकर हाई लेवल तक हम सवाल बताएंगे। इनमें आप लोग को कहीं भी प्रॉब्लम होने वाला है नहीं। परसेंटेज में 1% भी आपको दिक्कत आने वाला नहीं है। देखिए क्या बोला, यदि किसी बोल रहा है यदि किसी भिन्न के अंश और हर अंश में 20-25% बढ़ा दिया जाए, तो अंश आपको पता नहीं है, मान लीजिए अंश x और हर मान लीजिए आप y, तो आपको क्या बोले हैं कि अंश में 20% का वृद्धि हो गया। हम क्या बोले, अगर 20% का वृद्धि होगा तो डायरेक्ट कितना परसेंट, 25% की वृद्धि हुआ तो डायरेक्ट 125 से क्या कीजिए, गुना कर दीजिए। यहाँ कीजिए आप डायरेक्ट 125% से मल्टीप्लाई, नीचे हो जाएगा आपका। बाद में बोला है कि हर में 10% का क्या हो गया, आपका कमी हो गया। जब हर में 10% का कमी हो गया तो आप कितना से गुना कीजिएगा, 90% से। और भिन्न जो आपका बाद में हो जाता है, कितना हो जाता है आपका, 25/24। क्या हो जाएगा आपका, 25/24। आप ऐसे परसेंटेज से परसेंटेज काट सकते हैं, दूसरा कलर लेके हम काट सकते हैं। परसेंटेज से परसेंटेज काट सकते हैं, 25 एकम 25, 25 पंच 125, ठीक ना। और जो 3 से काटेंगे, 8 तिया 24, 3 से काटेंगे आपका जाएगा 3 तिया 9। अब यहाँ से बचा आपका ऊपर 5x, नीचे बना आपका 30y, क्या बना 30y बराबर 1/8। देखिए इस कलर में आपको नज़र नहीं आता होगा। अब देखिए 5x है आपका, 5x बट्टे 30y और बराबर 1/8। अब जब यहाँ से हम काटते हैं, 5 एकम 5 और 6 बार में जाएगा 30। अब देखिए यहाँ बना 1x, नीचे बना 6y और यहाँ बना आपका 1/8। जब इसका गुना इससे, इसका गुना इससे कीजिएगा, क्या हो जाएगा आपका कि 8x बराबर 6y और x बट्टे हो जाएगा y बराबर हो जाएगा 6/8 और हो जाएगा 3/4। किस ऑप्शन में आपका बोल रहा है इतना हो जाता, तो भिन्न ज्ञात कीजिए। सॉरी ऑप्शन सब में मिसमैच है, ऑप्शन सब में क्या मिसमैच है, तो भिन्न क्या आपका x/y और यहाँ निकला आपका 3/4, तो भिन्न हो जाएगा आपका 3/4 जो ऑप्शन में सब परसेंटेज में दिया हुआ, ठीक ना। चलिए अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। देखिए बहुत ही अच्छा सवाल है। देखिए क्या बोला है, 1.14 को 1.9 के प्रतिशत के रूप में व्यक्त कीजिए। किसके बोला है, 1.9 के, इसमें अगर के लगे उसको रखिए नीचे, तो क्या हो जाएगा 1.9 और किसके बारे में बोला है 1.14। परसेंट में लाने के लिए 100% से आप कर दीजिए गुना। जब इनको डिलीट करिएगा तो हो जाएगा आपका 00 और जब इसको डिलीट करिएगा तो ऊपर हो जाएगा आपका 0, 0 से कटा 0। अब 19 से कटेगा आपका डायरेक्ट 60 बार में, आंसर हो जाएगा आपका 60। यहाँ परसेंट लगा दीजिए, होगा आंसर होगा आपका 60%। कौन सा ऑप्शन में है देख लीजिए, ऑप्शन सी आपका क्या हो जाएगा सही। चलिए अगला सवाल देखते हैं। देखिए बोला है कि 600 का 150% और उसका क्या बोला है 0.02% क्या होगा। तो बहुत ही आसान सवाल है। देखिए क्या बोला आपका 600 का 150%, 150 मतलब 150 भाई साहब, परसेंट है का मतलब गुना, और यहाँ 0.02% है ना। तो 600 का आप निकाल सकते हैं 150%, का मान हो जाएगा 1/100 गुना 0.02 होगा, परसेंटेज का मान होगा 1/100। इस परसेंटेज को उड़ाएंगे 0 होगा, 00 हो जाएगा, 00 से 00 कटा और 10 से 1। देखिए यहाँ से नहीं काटते, इधर से काटते हैं डायरेक्ट। देखिए 600 है आपका, 600 गुना 150%, का मान हो जाएगा नीचे 100 मल्टीप्लाई 0.2%, का मान हो गया नीचे 100। अब देखिए 0 से काटते हैं 00, 0 से काटते हैं 00, 5 से काटते हैं 3 बार में, 5 से काटते हैं आपका 2 बार में, 2 से काटते हैं आपका 3 बार में, है ना। तो आपका क्या हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा आपका 9 मल्टीप्लाई
0.02, क्या हो जाएगा 9 गुना 0.02। अब जब इनको डिलीट करते हैं हम यहाँ से, नीचे हो जाएगा 00 और हो जाएगा 18 और नीचे हो जाएगा आपका 100। जब इनको डिवाइड करेंगे तो हो जाएगा 0.18, क्या हो जाएगा 0.18। कौन सा ऑप्शन है? ऑप्शन आपका ए है। समझ गए? तो इसी प्रकार हम सवाल को आगे बढ़ते रहेंगे और धीरे धीरे सवाल का लेवल बढ़ाते रहेंगे, ठीक है ना। तो अगला सवाल है आपका कि यदि 480 का 75%, 480 का 75% इन और 540 का x% इतना है तो इसका मान ज्ञात कीजिए। देखिए इनको जरा बनाने का प्रयास कीजिएगा। क्या बोला आपका 480 का 75%, क्या बोला है 75% और प्लस 540 का बोला है आपका 540 का x% है ना, x% बराबर है आपका 603। कितना है 603। तो यहाँ से 400 हो गया 480 और 75% का मान हो गया नीचे 100 प्लस 540 और x हो जाएगा आपका परसेंट का मान हो गया नीचे 100 बराबर आपका 603। 25 से काटेंगे 3 बार में, 25 से काटेंगे 4 बार में, 4 से काटेंगे 1 बार में, 2 बार में, 120 बार में। तो 120 तो कितना हो जाएगा 360 हो जाएगा आपका इधर 360 अब प्लस इधर हो जाएगा 1.00 कटा 1.4x बराबर हो गया आपका 603। अब देखिए यहाँ से जब 5.4x को जब 603 माइनस करेंगे 360, क्या करेंगे 360, तो 5.4x बराबर हो जाएगा आपका, जब 3 में 0 गया आपका 3 बचा और 10 में 6 गया आपका 4 बचा और यहाँ बचा होगा 5 में 3 गया आपका 2 बचा। तो x का मान क्या हो जाएगा 243, नीचे कितना हो जाएगा वो 5.4। जब इसे काटेंगे डायरेक्ट जाएगा आपका 45 बार में, x का मान कितना हो गया आपका 45। ऑप्शन कौन सा है आपका डी। समझ गए? तो अगला सवाल फिर हम देखते हैं क्या है। बोल रहा है x का 0.25, x का 0.25 परसेंटेज नहीं बोला है, और अगला बोला है कि y का 30%। तो इनका मान डिफाइंड करना है। समझे? कुछ आप लोग को समझ में आए तो कमेंट में हमको जरूर बताएं कि सर क्लास अच्छा लगा, इसी प्रकार हमको वीडियो चाहिए, तो हम रेगुलर इस पर काम करेंगे। चलिए बोल रहा x का 0.25 बराबर y है, y का इतना परसेंट बराबर है, तो x का हम निकालते हैं। देखिए कहाँ हो रहा हो, आइए थोड़ा। चलिए देखिए थोड़ा पैनल डिस्टर्ब हो गया था। हाँ देखिए, चलिए पैनल थोड़ा डिस्टर्ब हो गया था। बोल रहा है x का 0.25 बराबर y का 30% है, तो इनका मान डिफाइन करना है। तो x आपका दिया है आपका x का मतलब मल्टीप्लाई 0.25 बराबर है आपका y का 30%। क्या बोला है 30%। जो x गुना 0.25 बराबर हो जाएगा y गुना 30 और परसेंट का मान हो जाएगा नीचे 100, और जब यहाँ से डिलीट करेंगे आपका नीचे हो जाएगा 100। जब 100 से आप 100 क्या कर सकते हैं, काट सकते हैं। 100 से 100 आपका डायरेक्ट कटेगा, 100 से आपका 100 कट गया, तो यहाँ क्या बचा आपका 25x और आगे बचा आपका 30y। 5 बचे 25 और 5 6 के 30, तो यहाँ से आ गया आपका, यहाँ से आ गया आपका 5x बराबर 6y। तो x बट्टे y क्या होगा आपका, होगा 6/5। क्या हो जाएगा 6/5, ये 5 है आपका, 6/5। तो आपका इसका मान डिफाइन करना है। देखिए कितना आसान है। क्या बोला आपका
2x प्लस वाई, नीचे बोला आपका 3x माइनस 3y। अब देखिए जब x को 2 से गुना करेंगे तो x का मान 6, 6 गुना कितना हो जाएगा 12, प्लस y का मान हो जाएगा 5 प्लस 5, नीचे हो जाएगा x का मान हो जाएगा आपका 6, 6 दिया कितना हो जाएगा 18 माइनस 3, y का मान कितना 5, तो 5 दिया हो जाएगा आपका 15। तो ऊपर कितना हो गया हो 5 और 2 7 हो जाएगा आपका 17, नीचे हो जाएगा आपका 15 में अगर 18, 18 3 और 15 3 18 हो जाएगा 3, तो 17/17 अनुपात हो जाएगा आपका 3। तो कौन सा ऑप्शन में है 17/3? तो ऑप्शन बी में है। किसमें है? ऑप्शन बी में। चलिए अगला सवाल हम देखते हैं। अब कहाँ तक सवाल नंबर 5, जहाँ हम 10 तक लाए हैं सवाल नंबर। अगर आप लोग ऑफलाइन के बच्चे हैं तो डायरेक्ट सवाल जो है 13 नंबर से स्टार्ट है। यहाँ नंबरिंग थोड़ा गड़बड़ है तो आप लोग मैच कर लीजिएगा। ये जो नंबर है आपका 13 नंबर है। क्या है? 13 नंबर। 13 नंबर से आगे बढ़ते बढ़ते जा रहा है। चलिए अगला सवाल देखते हैं। बहुत ही लाजवाब सवाल है। क्या है? बहुत ही लाजवाब सवाल है। देखिएगा थोड़ा इसमें आप लोग दिमाग लगाइएगा बढ़िया से और थोड़ा। चलिए सवाल क्या बोल रहा है आपका कि यदि 240 का a% 240 का a% बराबर क्या आपका c है, तो a का c% 117.6 है और आपका a प्लस c का मान डिफाइन करना है। देखिए पहले आपको रेशियो निकालना पड़ेगा। क्या निकालना पड़ेगा? रेशियो देखिए आपका दिया है कि 240, क्या बोला है आपका बोला है 240 का मल्टीप्लाई a% बराबर क्या है वो c है ना। तो 200 आपका 40 है गुना a/100 परसेंटेज का मान 100 बराबर क्या हो जाएगा c। अब 0 से आप 0 काट सकते हैं, 5 से इसको काट सकते हैं 5 बार में और इससे काट सकते हैं 12 बार में। ऊपर हो जाएगा 12a, नीचे हो जाएगा आपका 5 और बराबर हो जाएगा आपका c। नीचे कुछ 1, इसका गुना इससे, इसका गुना इससे, क्या हो जाएगा 12a बराबर 5c। तो a/c का जो मान होगा आपका 5/12 होगा। अब देखिए यहाँ लॉजिक क्या है। लॉजिक ये बात का है कि a रेशियो b आपको पता चला कि 5:12 है और ओरिजिनल मान हो जाएगा आपका 5x, इसका मान हो जाएगा आपका 12x। समझ गए? जब रेशियो हटता है तो कॉन्स्टेंट से गुना होता है, तो हम क्या लगाए? x लगा दिए। अब देखिए यहाँ निकालना है आपको कि a का c% बराबर कितना है 117.6। अब देखिए a का मान हमको यहाँ पता चला है कि 5x है। क्या है? 5x गुना c का मान होगा 12x है और परसेंटेज का मान हो जाएगा आपका 0 बराबर 117.6। समझ गए? अब देखिए यहाँ हो जाएगा 12×5 60x बराबर हो जाएगा आपका 117.6 गुना 100। अब देखिए 0 से कटा आपका 0 और यहाँ जब डिलीट करेंगे 0 हो जाएगा 10, 0 से कटा 0 तो 6x का मान हो जाएगा आपका कितना 1176/6 और यहाँ से 6 आपका नीचे आ जाएगा और 6 से कटेगा 196 बार में डायरेक्ट। तो x का मान x गुना x है ना, x स्क्वायर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? x स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि x यहाँ x है और यहाँ पर भी आपका x है, तो x मल्टीप्लाई x हो जाएगा x स्क्वायर। तो ये आपका हो गया 196 और x का मान हो जाएगा √196, इसका मान हो जाएगा आपका 14 का स्क्वायर होता है 196। तो हमको बोला a का मान ज्ञात करने के लिए। a कितना हो जाएगा? हो 5 गुना 14 और b का मान हो जाएगा 12 गुना 14। तो यहाँ हो जाएगा आपका 14 28 का 8 2 और 14 15 16 168, इसका मान हो जाएगा 14×5 70। तो a प्लस c का मान आपको डिफाइन करना है, तो 168 और प्लस 70 तो 8 से 12 13 बचा 238। कौन सा ऑप्शन में 238 है उसको टिक लगाइए आप। ऑप्शन ए। क्या है? ऑप्शन ए। बहुत ही अच्छा सवाल था, बहुत ही लाजवाब आपका सवाल था और हम इस चैनल पे चाहेंगे बहुत ही अच्छे लेवल का सवाल लाने का प्रयास करेंगे। ताकि आप लोग को परसेंटेज में 0% 0.1% की भी फर्क ना पड़े। देखिए अब इन सवाल का तो आप सॉल्यूशन समझ गए। फिर से देख लीजिए
कि बोला है 240 का a% बराबर c है। आप इन वीडियो को रिपीट करके देख लीजिएगा, ठीक ना। अगला सवाल हम चलते हैं। देखिए क्या बोला है, बोला a का 5%, b का 4% और इतना 2/3 a% ऑफ b% 8% बराबर a रेशियो b ज्ञात करना है। देखिए बहुत ही आसान सवाल है। क्या बोला आपका, a का बोला है 5%, a का 5% अब प्लस b का बोला है आपका 4% बराबर 2/3 बोला आपका a का 6% प्लस b का 8%। क्या बोला आपका 8%, यहाँ परसेंट है, समझ गए। तो आपका यहाँ परसेंट जब कॉमन ले सकते हैं तो हो जाएगा 5a प्लस 4b बराबर, यहाँ क्या हो जाएगा, हो 2%। जब कॉमन ले सकते हैं तो 2 हो जाएगा 3 और 6a प्लस 8b, क्या हो जाएगा 6a प्लस 8b। और परसेंटेज क्या हुआ आपका, कट गया। यहाँ बचेगा आपका 5a प्लस 4b बराबर हो जाएगा आपका 3 नीचे है तो इसमें हो जाएगा मल्टीप्लाई में 3 आपका यहाँ हो जाएगा। और इससे हो जाएगा आपका 12a प्लस 16b। अब देखिए 3 पचे कितना हो जाएगा आपका 15a प्लस 4 तिया 12b बराबर हो जाएगा आपका 12a प्लस 16b। अगर यहाँ 15a है इधर आएगा तो माइनस क्या हो जाएगा, हो 12a बराबर 16b है, इधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा 12b। 15 में 12 गया आपका 3a बराबर 16 में 12 गया 4b। तो a रेशियो आपका b निकल जाएगा यहाँ से 4/3। ऑप्शन में किस में है 4/3, ऑप्शन बी इज करेक्ट। क्या है, ऑप्शन बी इज करेक्ट। अगला सवाल देखिए बहुत ही कैलकुलेशन वाला सवाल है, इसमें आप लॉजिक लगाइएगा। क्या लगाइएगा, लॉजिक। कैलकुलेशन अगर कीजिएगा तो आपका टाइम बर्बाद है एग्जाम में। आपका बोला, जैसे हम बोलना चाहते हैं कि 20 का 10% क्या बराबर है 20 का 10% के बराबर है। आप बोलिएगा हाँ सर एकदम बराबर है। हम बोलेंगे 20 का a% और नहीं 20 का 10% और 20 का 10% क्या बराबर है, एकदम बराबर है। अगला हम बोलेंगे कि बताइए 20 का 10% का 20%, और यही बात हम फिर से बोल दें 20 का 10% का 20% कि दोनों बराबर है, तो आप बोलिएगा एकदम बराबर है, मेरा आंख तो धोखा खा नहीं सकता है। देखिए अब हम इसको आपको कैसे हम सवाल बताने जा रहे हैं। देखिए ऑप्शन आप देखिए कि क्या कोई ऑप्शन आपका दिया हुआ है ना। 1480 के 16% के 19% के मान किसके बराबर है। तो आप देख सकते हैं जब कोई ऑप्शन को हम इन्हीं के बराबर बना दें, क्या बना दें, इन्हीं के बराबर अगर बना दे तो कि मेरा काम हो जाएगा। तो आप देख सकते हैं पहला 1480, यहाँ भी 1480। तो ऑप्शन में सब जगह 1480 है, तो यहाँ से आपको कोई फर्क पड़ने वाला है नहीं। अब ऑप्शन को मैच कीजिए, यहाँ कितना है 16, तो पहला आपका 8% है, दूसरा है आपका 6%, तीसरा आपका 26%, चौथा आपका 1%। तो आप देख रहे हैं कि पहला 8%, 6%, 26% और 1%। तो हम बोलेंगे कि कोई एक संख्या को आप इनके बराबर बनाइए, किसके बराबर, 16 के बराबर बनाइए। तो आप क्या बोलेंगे, सर इसमें 6 जोड़ देंगे, नहीं जोड़ना नहीं है, सिर्फ गुना भाग करके हमको लाना है। हम बोलेंगे आपको 20 हम कोई संख्या दिए, अगर हम इसमें 40/40 से अगर गुना कर दिए, क्या कोई फर्क पड़ने वाला है संख्या में, एकदम नहीं। लेकिन कोई 20 अगर संख्या दिए हम और इसमें अगर 20 संख्या दिए, 40 संख्या दिए, क्या इसमें अगर 2 जोड़ेंगे, इसमें अगर 2 जोड़ेंगे तो अलग अलग हो जाएगा, हाँ मान अलग अलग हो जाएगा। तो इसी प्रकार कोई संख्या को अगर आप अरेंज करना चाहते हैं तो गुना में और भाग में अरेंज कीजिए। जब कोई संख्या को सेम संख्या से गुना कर रहे हैं तो उसी संख्या से भाग कर दीजिए, ताकि संख्या में कोई फर्क ना पड़े, क्योंकि 40 से 40 आपका कट गया और क्या बचा आपका 20, क्या बचा 20। तो यहाँ देख सकते हैं आप, तो पहला ऑप्शन को हम गुना करके 16 एकदम बना सकते हैं, क्योंकि 8 से जब गुना करेंगे, इसमें जब हम 8 से 2 से गुना करेंगे तो ऑलरेडी है इसको 2 से भाग करना पड़ेगा।
तभी तो बैलेंस होगा बात ना। अगर 8 को हम 2 से गुना कर रहे हैं तो आप अर्थ इसको साथ में जो गुना में है उसको भाग भी करना पड़ेगा 2 से। तो जब यहाँ 2 से हम गुना किए तो ये बन गया भाई साहब 16%, और जब इसको भाग किए हो गया आपका 19%। कितना हो गया आपका 19%। तो हमको सीधा दिख रहा है ऑप्शन ए, ऑप्शन सवाल से मैच कर रहा है, तो हमको आगे वाला ऑप्शन देखना ही नहीं है, डायरेक्ट टिक मारना ऑप्शन ए। समझ गए? चलिए अगला सवाल 9th नंबर, बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है। देखिए कॉन्सेप्ट वाला सवाल है। अब यहाँ देखिए सब ऑप्शन ए में है। किसमें है? ए में है। तो आप ऑप्शन के सहारे क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए। अब यहाँ दिया आपका ए का कितना परसेंट? 20% आपका बी है। समझ गए? और यहाँ आपका निकालना है 20 का B%। क्या निकालना? बी का 20%। अब यहाँ से पूरा दिख रहा है आपको बी का मान जो है, क्या ए का 20% है? तो आप बी 20, अब इस बी के बदले रख दीजिए ए का 20%। क्या रखिएगा? ए का 20%। और ए वाला जो प्रतिशत है, ए वाला प्रतिशत इसमें नहीं है, ऑलरेडी बी का मान जो है इसमें प्रतिशत लगा हुआ है, इसलिए बी के स्थान पर इनको रखे हैं। और जब इनको हम रखते हैं तो 20 हो जाएगा आपका, और ए मल्टीप्लाई हो जाएगा आपका 20, और परसेंट का मान हो जाएगा नीचे 100, और परसेंट में रहना ही है, क्योंकि और सब ऑप्शन क्या है? परसेंटेज में। यहाँ 2 को परसेंटेज था तो 1% को हम चेंज किए, 1 को रहने दिए, ताकि ऑप्शन में 1% है। अब देखिए, अब 0 से 0 काटिए, 0 से 0 काटिए, क्या हो जाएगा? 4A%। अब बताइए कि 4A% कौन सा ऑप्शन में है? आप बोलिएगा 4A% ऑप्शन आपका बी में है। किसमें है? बी में। ए का 4%, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, ए का 4% हम लिख सकते हैं, कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। ठीक ना? अगला सवाल हम देखते हैं। बोल रहा लास्ट सवाल है, देखते हैं। बोल रहा किसी संख्या का 85% में, आपको संख्या तो पता नहीं है, बोल रहा किसी संख्या का 85% में अगर 18 जोड़ा जाए तो फिर वही संख्या आपस में क्या होता है? प्राप्त हो जाता है आपको। हम मान लेते हैं लेट संख्या मान लेते हैं x। अब बोलेंगे कि किसी संख्या का 85% में, किसी संख्या का 85% में, मान लीजिए x, इसी संख्या का अगर 85% में अगर हम 18 जोड़ते हैं, क्या जोड़ते हैं? 18, तो वही संख्या आपको फिर प्राप्त हो जाता है। नहीं समझे? तो हम बोल रहे हैं कि आपके पास कोई संख्या है, हम बोल रहे उस संख्या का 85% निकालिए, और प्लस जब 18 जोड़िएगा तो सवाल बोल रहा है फिर वही संख्या क्या होता है? आपका प्राप्त हो जाता है। क्या होता है आपका? वही संख्या आपका प्राप्त हो जाता है। समझ गए? चलिए अब इसको सॉल्व करने का प्रयास करें। तो आपका हो जाएगा x, यहाँ हो जाएगा आपका x गुना 85, और नीचे हो जाएगा आपका 100, प्लस हो जाएगा आपका 18, बराबर हो जाएगा आपका x। 17 बचे क्या हो जाएगा? 85, 5 से कटेगा 20 बार में, हो जाएगा 17x, नीचे हो जाएगा आपका 20, बराबर क्या हो जाएगा? वो प्लस हो जाएगा आपका 18, बराबर हो जाएगा आपका x। समझिए यहाँ से। अब बोला है तो 18 जो हो जाएगा वो, तो x माइनस हो जाएगा 17x बट्टे क्या हो जाएगा? 20 हो जाएगा, और यहाँ हो जाएगा 18 बराबर 20x माइनस 17x, नीचे हो जाएगा आपका 20। अब यहाँ हो जाएगा आपका 360 बराबर हो जाएगा 17, कितना बचा? 3x। जब 3 से काटेंगे तो x का मान हो जाएगा 360 बट्टे हो जाएगा 3, 3 एकम 3, 3 दूना 6, आपका निकलेगा 120। कौन सा ऑप्शन में है? ऑप्शन सी। चलिए आज के लिए यहीं तक रखते हैं। थैंक यू, धन्यवाद।